अगर किसी भी प्रकार का इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो वो 20% अदालतों से उम्मीद करें। अदालतों पे दबाव है तो अदालतें न्याय नहीं कर पा रही हैं। सपोर्ट में खड़े होना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रदर्शन करने पड़ेंगे, जिसमें नारा ये होगा, जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब ये जो दमनकारी सरकार है, मनुवादी मानसिकता की, इसका प्रेशर अदालतों से कम होगा। ज़बरदस्ती लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। लोगों का उनका जो हक है वो उनको नहीं दे रहे। पैसा चुरा चुरा के अडानी को कौन दे रहा है? ये सब अधिकारी तो दे रहे हैं, मगर सब कुछ लूट लो, ऐसा मोदी जी ने नहीं कहा होगा। तो वो भी खुल जाएगी बात कि मोदी जी ने कहा था कि भाई तुम 70-80% लूट लेना, इन्होंने 100% लूट लिया। ये भी खुल जाएगी ना अगर मोदी जी रोकते हैं उन्हें। तो अगर मोदी जी नहीं रोकते अमित शाह जी को, तो फिर वो भी सामने आ जाएगा कि अमित शाह और मोदी जी साथ मिलकर ही लूट रहे हैं सारा देश। छोटे झोपड़ियाँ थी, आज वो महलों में रह रहे हैं। तो ईडी का काम ये है, सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पकड़े, ये उनका काम है। उसके बाद किसी का नंबर आएगा। स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पिराचा साहब हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जिस तरह से न्यायिक महाकुंभ में यहाँ पर आप आए हैं न्याय को लेकर, और ऐसे वक्त में जब न्याय के लिए लोग तरस रहे हैं और आप उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? मैं बार बार अनेकों बार एक बात बोल चुका हूँ, अगर न्याय चाहिए, अगर किसी भी प्रकार का इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो वो 20% अदालतों से उम्मीद करें। 20% मतलब 100% न्याय चाहिए या किसी चीज़ में भी सफलता चाहिए, तो सिर्फ 20% न्यायालयों पे भरोसा करें, उम्मीद करें। क्योंकि न्यायालय भी जो हैं, आप सब लोगों को पता है, न्यायाधीश एक के बाद एक बताए जा रहे हैं कि अदालतों पे दबाव है, तो अदालतें न्याय नहीं कर पा रही हैं। भारत देश की जनता जो देश की मालिक है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो न्यायाधीश जनता के नौकर उनसे गुहार लगा रहे हैं बार बार कि आओ हमारी रक्षा करो, हमें आज़ादी से काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी रक्षा में देश की जनता को खड़े होना पड़ेगा, उनकी सपोर्ट में खड़े होना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रदर्शन करने पड़ेंगे, जिसमें नारा ये होगा, जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब ये जो दमनकारी सरकार है मनुवादी मानसिकता की, इसका प्रेशर अदालतों से कम होगा, और तब भी 20% न्याय होगा। असली न्याय जो होगा वो सड़कों से होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट से होगा। जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो अन्याय का जो भ्रष्ट हैं, इनमें से वो अन्याय का एक टूल यानी कि हथियार बन रहे हैं। आज अन्याय क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सरकारी अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, वो अपने राजनीतिक मनुवादी आकाओं के कहने पे जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। लोगों का उनका जो हक है वो उनको नहीं दे रहे। पैसा चुरा चुरा के अडानी को कौन दे रहा है? ये सब अधिकारी तो दे रहे हैं। पर सर, इसमें एक चीज़ समझनी है और दर्शकों को भी समझनी है। जैसे जो हेट स्पीच होती हैं और खुले मंचों से मारने काटने की बात कही जाती है, कितने सारे ऐसे वीडियोस आते हैं अलग अलग त्योहारों पर, तो सवाल लोग ये करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डर की वजह से या किसी वजह से नहीं उठ पा रहा है, तो क्या न्यायपालिका अपने आप से हस्तक्षेप कर सकती है? नहीं, कानूनी रूप क्या है इसका? अब जब आप फिर वही बात कर रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, आप उनसे रक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जनता से पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुहार लगाई थी कि हमारे ऊपर प्रेशर है, जनता आए और हमारी रक्षा करे। तो जो व्यक्ति, जो इंस्टीट्यूशन दबाव में है, उसका दबाव निकालने का काम जो है देश के मालिकों को यानी कि जनता को करना है। ये होगा तो सब संस्थान ठीक करेंगे। आपको क्या लगता है कि अडानी इतनी बड़ी लूट कर सकता था अगर जनता जाके आज 10 लाख लोग खड़े हो जाएं अडानी के ऑफिस के बाहर, तो उसने जो जो पैसा चुराया है वो उसे तुरंत वापस करना पड़ेगा। अडानी के सारे ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करें 1-1 लाख लोग, तो अडानी को जो है सारा पैसा जो उसने चुराया है जनता का, वो वापस करना पड़ेगा। सारे पोर्ट्स वापस करने पड़ेंगे, सारे एयरपोर्ट वापस करने पड़ेंगे, सब वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई उसने न्यायपूर्वक ईमानदारी से थोड़ी लिया है। वो तो अमित शाह जी का एक फ्रंट है। तो अमित शाह जी का सारा धंधा है ना, वो बिजनेस सारा अमित शाह जी के नाम से है। सिर्फ वो तो एक फ्रंट है बेचारा। तो वो जाके बोलेगा अमित शाह जी, वो तो इतना सब कुछ ये हो रहा है, मैं तो अब नहीं कुछ कर पाऊंगा, तो आप जानो, आपका काम जानो, मैं जनता का सामना नहीं कर पाऊंगा। पर सर ऐसे फिर अमित शाह जी को जब तकलीफ होगी, वो
या तो मोदी जी उनको निकालेंगे, भाई ये तुमने लूटमारी क्या कर रखी है, मैंने इतनी सारी लूट की थोड़ी इजाज़त दी थी, शायद मुझे ऐसा लगता है। मोदी जी ने कहा होगा कि भाई लूट लो, मगर सब कुछ लूट लो, ऐसा मोदी जी ने नहीं कहा होगा। तो वो भी खुल जाएगी बात कि मोदी जी ने कहा था कि भाई तुम 70-80% लूट लेना, इन्होंने 100% लूट लिया। ये भी खुल जाएगी ना अगर मोदी जी रोकते हैं उन्हें। तो अगर मोदी जी नहीं रोकते अमित शाह जी को, तो फिर वो भी सामने आ जाएगा कि अमित शाह और मोदी जी साथ मिलकर ही लूट रहे हैं सारा देश। पर जैसा आप कह रहे हैं कि जनता इस देश की जो मालिक है वो खड़े होंगे, ऐसे वक्त में जब बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े प्रतिनिधित्व जो है डर रहे हैं ईडी से, सीबीआई से, एजेंसियों से, जो आम नागरिक है वो कैसे खड़ा हो पाएगा, टिक पाएगा? पहले तो देश के मालिक हैं जनता, ईडी वाले देश के जनता के नौकर हैं। पहले एक चीज़ ये समझानी है आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से मैं बार बार समझा रहा हूँ, जो ईमानदार सोशल मीडिया है, जर्नलिस्ट है, उनके माध्यम से, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सब आपकी नौकर तो हैं। प्रधानमंत्री आपके नौकर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका नौकर है, देश की जनता का। तो ईडी के अधिकारियों की क्या हैसियत है कि वो गैर कानूनी काम से कोई करें? अब गैर कानूनी काम क्या कर रहे हैं? गैर कानूनी काम कर रहे हैं कि अडानी ने काम, जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं, 100 रुपये चुराएं, तो वो 1 रुपये चुराने वाले को या 1 रुपये का इल्ज़ाम जिसके ऊपर लग रहा है, मनीष सिसोदिया को तो पकड़ रहे हैं। अब ये 100 रुपये चुराने वाला जिसने सब कुछ लूट लिया उसको पकड़ नहीं रहे, ये गलती कर रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के लोग, जो थोड़ा बहुत उन्होंने गलत काम किया भी होगा, उसको पकड़ रहे हैं, और जो सब कुछ गलत कर रहे हैं, तो लिस्ट बननी चाहिए ना, बड़े चोरों को पहले पकड़ना है अगर देश के लिए काम करना है तो बीजेपी और आरएसएस के सभी मंत्रियों को, सभी उनके जो पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, जो जिनके पास छोटे छोटे झोपड़ियाँ थी, आज वो महलों में रह रहे हैं, तो ईडी का काम ये है सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पकड़े, ये उनका काम है। उसके बाद किसी का नंबर आएगा। अगर एक भी व्यक्ति का नंबर ये आरएसएस और बीजेपी के जो मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनके ऑफिस बेयरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे पहले किसी और का नंबर आता है तो वो बेईमानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूट तो यही मचा रहे हैं, सरकार में ये है। तो ये है सच्चाई। तो ये जितनी दूसरी पार्टियों के खिलाफ जितनी भी रेड हो रही है वो बेईमानी इसलिए है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया या नहीं किया। ये बड़ी बात। दूसरी बात, हम एक वकीलों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं, दिन रात इस काम पे लगे हुए कि ये भ्रष्ट अधिकारी अगर किसी हमारे आम आदमी को तंग करेंगे, प्रोटेस्ट करते हुए पीसफुल या धरना प्रदर्शन करते हुए पीसफुल, तो हम लोग हैं ना, उन सभी अधिकारियों की अगर वो उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए तंग करेंगे तो हम उनकी नौकरियों के ऊपर मुकदमे डालेंगे, उनकी नौकरियां ले लेंगे हम कानून के माध्यम से और अपने लोगों को छुड़ाएंगे। और ये कोई जो बड़े बड़े जिनको अब ख्याल आया है, बड़े बड़े मंत्री के ओहदों पे रह के वकीलों का ख्याल नहीं आया था, ये उसका वादा नहीं है, ये मेरा वादा है। मैं सड़क पे रह के लड़ने वाला वकील हूँ। ये हम लोग, हमारे साथ बहुत बड़ी फौज है वकीलों की जो सड़क पे रह के लड़ रहे हैं। वैसे नहीं वकील जो जिनके बारे में तरह तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जो खुद लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और आज कह रहे हैं कि गलती हो रही थी, उन लोगों पे बात पे भरोसा करें या ना करें उसमें मत जाएं। हम लोग ज़बान दे रहे हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि आज ये मोदी जी हट जाएं और कोई प्रधानमंत्री आ जाए। हमारा मतलब ये है कि ईमानदारी से देश चलना चाहिए, संविधान से देश चलना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि जब हम तो थे मंत्री तो हमने कुछ नहीं किया, लॉ मिनिस्टर भी थे हम एचआरडी मिनिस्टर भी थे, सारे मंत्री रह चुके। एक हमारे लॉ मिनिस्टर हैं जो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब एक दूसरे मंत्री अभी आए कि हम कौन सा फौज बनाएंगे। ये बुज़दिल जो रहे हैं, जिनके ऊपर खुद ईडी और सीबीआई का प्रेशर है, वो बुज़दिल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन वकीलों की बात कर रहा हूँ जिनके घर 16 घंटे 18 घंटे, एक बार नहीं कई बार रेड तो हो जाती है, लेकिन वो जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनको मुंह की खाने के जाना पड़ता है और बाहर निकल के वो लोग फिर कहते हैं कि मैं अमित शाह को जेल भिजवाऊंगा। उसी रेड के बाद मैंने खुद ये बात कही थी, आप लोगों ने देखी हो। तो उन वकीलों की बात नहीं कर रहा। जनता उन पे भरोसा नहीं करेगी जो ये बड़े बड़े वकील हैं जिनको पता नहीं क्या क्या, उनके बारे में भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि ये भी जजों से सेटिंग करते हैं। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे। वकीलों की, असली वकीलों की फौज आपके साथ खड़ी होगी, आप फिक्र ना करें। पर ये आखिरी सवाल, क्या लगता है कि अडानी को लेकर रिपोर्ट भी आ गई है, तमाम विपक्ष भी, सदन तक में हंगामा है, लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है? बात वही है ना, बेईमान वो प्रधानमंत्री जी अमित शाह के प्रोटेक्शन कर रहे हैं और अमित शाह जो है धंधा ही उनका है सारा, वो अमित शाह जी का ही तो पैसा है सारा। 24 की तैयारी में 24 तो अलग बात है, 24 की, 14 की, जो 19 की, 24 की तैयारी सिर्फ पैसा चुराने के लिए तो है अमित शाह जी की, और क्या है? और उनका क्या इंटरेस्ट है बताओ? कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उनका। और
खुद अपने बेटे को एक ऐसी जगह उन्होंने सेक्रेटरी बनवा दिया जिस स्पोर्ट्स से उसका कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.